औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 की। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने क्या करना है, एक आर्क की लेंथ मालूम करनी है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की। इफ़ इट्स रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर उस आर्क का जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड सेंट्रल एंगल इज़ 40 डिग्री, और अगर उसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 40 है। तो देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल है उसकी आर्क क्या होती है, रेडियस क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से आप लोगों से वो डिफाइन चीज़ें कर दूंगा कि ये चीज़ ये है। तो सबसे पहले देखें, ये सेंटर होता है, ये जो इसके दरमियान में पॉइंट आ रहा होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है। मैंने ये सेंटर लगा लिया, इसे मैं ओ कह देता हूँ। अब इस सेंटर से जो फासला है ना यहाँ तक, उसकी बाउंड्री तक का, वो हमारा कहलाता है रेडियस, जो कि अभी उसने हमें बताया कि जो रेडियस है इसका क्या है 8 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया इसका रेडियस। अब देखिए एंगल कह रहा है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, जो इसके सर्कल के सेंटर में एंगल बनता है। अब एंगल कब बनता है, देखिए जब दो लाइंस, दो रेज आपस में मिलती हैं तो एंगल बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो जो है ना रेडियस हम लेंगे तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा, ये हमारे पास जो एंगल होगा ये वाला क्या होगा, एंगल जो सेंट्रल एंगल होगा, इसे हम 40 कह देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इसका एंगल है, जिसको उसने बुक में आपकी एक्स से डिनोट किया। तो मैं भी यहाँ पर इस एंगल को क्या कह दूंगा, एक्स ही कह दूंगा, जो कि क्या होगा 40 डिग्री होगा। अब बात करते हैं आर्क की। तो आर्क क्या होती है, जो इस तरह की, यानी कि ये तो सीधी लाइंस है, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से टेढ़ी होती है लाइन, थोड़ी सी कर्व टाइप की, तो वो क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। ये जो इसकी बाउंड्री है ये वाली, यहाँ सॉरी थोड़ा ये इस तरह की, यानी जो इसकी सर्कल की बाउंड्री है ये सारी की सारी, ये क्या है, ये इसकी आर्क है, ठीक है ना। तो ये हमने मालूम करनी, उसने आपकी बुक में इसे क्या किया हुआ है, लेंथ एल से डिनोट किया, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी, तो ये इसकी क्या है, आर्क है। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है लेंथ मालूम करने के लिए, आर्क लेंथ मालूम करने के लिए, वो क्या होता है, एक्स डिविजिबल बाई 360, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है, तो देखिए ये जो सर्कल होता है ना पूरा, इसका देखिए हमने ये एंगल लिया है 40, तो अगर हम इसको पूरे को ड्रा कर दें, ये सारे का सारा, तो ये सारा क्या होता है 360 डिग्री का होता है। यानी कि पूरे सर्कल का एंगल क्या है 360 डिग्री है। हमने 40 का मालूम करना है, ये जो ऊपर एक्स दिया गया वो हमारा 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, देखिए आर्क लेंथ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर किसके साथ इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसके सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसकी बाउंड्री की पूरी जो लंबाई होती है ना, वो इसकी क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। तो वो किसके बराबर होती है, 2 पाई आर। आपने पहले भी क्वेश्चन किया होगा 7 में, 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ इसकी, सॉरी सरकमफ्रेंस इसका क्या होता है 2 पाई आर के। अब देखें एक्स आपको दिया हुआ है जो कि क्या है 40 के इक्वल है। ये आपके पास 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई, आर आपके पास किसके इक्वल है, देखिए 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैं ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल कर देता हूँ। 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार आपको पता है 36 होता है। तो 1/9 मल्टीप्लाई 2, ये पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है। तो ये यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 8। तो देखिए जब मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 8, और नीचे ये 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 63। यहाँ पर आपने थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह को यूज़ कर लेना है। तो देखिए जब मैं जो है ना 44 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 352 है। इसे मैं क्या करूँगा, ये नीचे 63 पर डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा 5
5.87 आ रहा है मेरे पास, 87। अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो मेरे पास ये 5.59 के इक्वल आ जाएगा। यह इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी। साथ आपने सेंटीमीटर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर। यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर जो है ना एक आपके पास सेक्टर है, उसका जो सेंटर एंगल है ऑफ ए सर्कल इज 36 डिग्री। अगर वो 36 डिग्री है एंड आर इज 15 सेंटीमीटर और उसका रेडियस वो क्या है 15 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। तो इसकी आर्क लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सर्कल को ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, ये उसका सेंटर, ये आपके पास जी दो उसके रेडियस। देखिए रेडियस उसने हमें बताया हुआ है कि वो क्या है आप लोगों के पास 15 सेंटीमीटर है। तो ये मैं 15 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब सेक्टर क्या होता है, ये जो इसके अंदर जितना कुछ भी है ना वो इसका सेक्टर कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये इस फिगर के अंदर जो कुछ भी हिस्सा आ रहा है ये क्या है, इसका सेक्टर है, इसके अंदर वाला, ठीक है ना। तो ये इसलिए उसने सेक्टर कहा था। सेक्टर के अलावा एक और चीज़ बता दूं, आर्क भी दो तरह की होती हैं, एक होती है मेजर और दूसरी होती है माइनर। अब जो मेजर आर्क है, जो बड़ी आर्क होती है वो क्या होती है मेजर, जिसका एंगल 180 से ज़्यादा होता है। यानी क्या होता है, वो एंगल 180 से बड़ा होता है। और जिसका एंगल कम होता है यानी 180 से जो एंगल लेस देन होता है यानी कि छोटा एंगल होता है, वो क्या कहलाती है माइनर आर्क। तो ये आपके पास जो हमने बनाई है माइनर है। पहले हम इसे डिस्कस नहीं किया था तो इसलिए कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल उसने बताया वो हमें उसने बताया 36 का, यानी एंगल क्या है 36 डिग्री है। आर उसने हमें बता दिया और आर का हमने क्या है ये मालूम करनी है। वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ आप लोगों के पास किसकी इक्वल होती है, x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr। अब देखें x आपके पास 36, ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर देंगे और जो आपके पास आर आ रहा है वो क्या है 15 है। ये 36 से 36 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए 22 को मल्टीप्लाई करने से 2 हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा। नीचे हम 7 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। अब 44 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें 44 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 660 है, डिविजिबल बाय 17। ये ज़ीरो से आपकी ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 66/7। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेना है 7 पर। तो जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9.428 आ रहा है। तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 43 लिख दूंगा सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वो आर्क लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सलीम मार्क एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखिए सलीम क्या करता है, एक आर्क बनाता है जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब आर्क लेंथ वो आपको दे रहा है एंड मायर्स इट्स सेंटर एंगल एज 120 डिग्री। और जो इसका सेंटर एंगल है वो क्या है 120 डिग्री है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आर्क। आपने बताना है कि उस आर्क का रेडियस क्या है। देखिए लेंथ आपको उसने दे दी है, कितनी बताइए आप लोगों को 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और जो एंगल था वो भी बता दिया कि वो कितना है 120 डिग्री है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका रेडियस मालूम करना है कि रेडियस क्या है। तो आपको पता है फार्मूले में कि आर्क लेंथ किसके बराबर होती है x
ये नीचे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ 8 दी गई है। एक्स हमारे पास क्या है 120, 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, और जो आर है वो हमारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये ज़ीरो से मैं ज़ीरो को कैंसिल कर देता हूँ। 6 6 आर 36, 6 2 आर 12, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। तो यहाँ हमारे पास देखें 8 वैसे ही आ जाएगा। 1/3, देखिए मैं 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 44, और नीचे 7 आर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 8 44 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 44, और नीचे 27 आ जाए, सॉरी 21 ना आपके पास आ जाएगा जब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब देखें ये 8 तो वैसे ही रहेगा इस साइड पर। 21 देखे उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 44 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आर आ जाएगा। अब 2 4 8 होता है। अब डायरेक्टली 4 पर ही डिवाइड कर लें क्योंकि दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं। तो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। यहाँ पर देखिए 21 है, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 42। नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 11 डिविजिबल बाई 11 आर। अब 42 को आप लोगों ने क्या करना है डिवाइड कर देना है 11 पर। तो ये आपके पास 3.82 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि क्या होगी इसका रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। जमाल यूज एक कंपास, क्या करता है कंपास को इस्तेमाल करता है टू ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करने के लिए ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ द आर्क, आपने क्या करना है उसका एंगल बताना है कि उसका एंगल क्या होगा। तो देखें जो हमें लेंथ बताई गई है वो हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है। हमने एंगल मालूम करना है, तो यहाँ पर हम एंगल को x से डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा x। वैसे हम मोस्टली थीटा ही लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, लेंथ इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखें लेंथ हमें दी गई है जो कि क्या है 11 है। x यहाँ पर हमने मालूम करना है जो कि एंगल है 360 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। देखिए पाई हमारे पास क्या है 22/7, और साथ हमें आर दिया गया है जो कि क्या है 7। ये 7 से हमारा ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं 11 1 11, 11 2 आपको पता है 22 होता है, तो ये भी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। अब 1 आ जाएगा हमारे पास x/360 मल्टीप्लाई 4 4 1 4 4 9 36। तो देखें ये x ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 1। ये 90 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 90 आ जाएगा। 90 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखिए रेडियस उसका उसने हमें बता दिया है 14 यूनिट्स है,
एंड द आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री, और जो इसका एंगल है वो हमारे पास क्या है 65 डिग्री है। एट द सेंटर पर व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, हमने क्या करना है यहाँ पर आर्क की लेंथ बतानी है कि लेंथ उसकी क्या होगी। तो देखें यहाँ पर हमें जो रेडियस दिया गया है वो उसने हमें बताया है कि 14 है यूनिट, और जो एंगल है एंगल हमें बताया गया है 65 डिग्री। हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो सिमिलर हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम पहले कर रहे हैं। लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r के। अब x देखे तो हमारे पास क्या है 65, 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, और r हमारे पास क्या है 14 है। 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर ये मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2 और 2 8 16 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180। फिर से 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 1 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 90। यहाँ ऊपर 65 है हमारे पास, नीचे 90, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है 22। फिर से ये 2 पर कैंसिल होते हैं तो यहाँ 11 आ जाएगा, और इधर 45, क्योंकि 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 90 आ जाएगा। फिर 5 पर डिवाइड कर दें तो 5 1 5, 5 3 15, और नीचे 9 आपके पास आ जाएगा। यानी 13/9 मल्टीप्लाई 11। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। देखें तो जब 13 को मल्टीप्लाई किया जाता है 11 के साथ तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 143। नीचे 9 पर हम डिवाइड कर देंगे तो 9 पर डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 15.89 यूनिट। तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल टू, देखिए पेरीमीटर की बात कर रहा है, ऑफ द सर्कल सेक्टर ऑफ सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस तक हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, 1 डेसिमल प्लेस तक, एज शोन इन फिगर, जो आपके पास सामने फिगर दी गई है। अब देखें इस फिगर में आप लोगों के पास जो एंगल है ये वाला, यानी एक्स आपको क्या दिया गया है 115, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। तो देखें हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए जो इसकी बाउंड्री है ना, ये सारी बाउंड्री, ये और ये वाली, ये इसका पेरीमीटर कहलाती है। तो देखें हमें इसकी ये रेडियस मालूम है जो कि ये वाला हिस्सा था, और ये वाला भी रेडियस है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये वाली लेंथ हमें अभी मालूम नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं आर्क लेंथ कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे मालूम करेंगे। इसे मालूम करने के बाद ही हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखें लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x ओवर 360
मल्टीप्लाई टू पाई आर। एक्स हमारे पास क्या है 115 है, ये 360 मल्टीप्लाई टू पाई की वैल्यू हम 22/7 ही ले रहे हैं और यहाँ पर आर हमारा 8 दिया हुआ है। तो देखें ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं तो 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 6 आर 30, सॉरी 5 7 आर आप लोगों के पास 35 होता है और 5 2 आर 10। ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 2 आर 10, 5 3 आर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पर डिवाइड करने से आप लोगों के पास 36 आ जाएगा और फिर जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 9 जार 36 और 4 2 जार 8। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 23, साथ हमारे पास क्या आ रहा है 22, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 3 और नीचे देखे तो हमारे पास सॉरी 2 है, 3 मिस्टेक से लिखा गया, 2 है ये वाला। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 9 और 7, ये वाला 9 और ये वाला आप लोगों का 7। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स यानी 23 22 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1001 यानी कि 1012 आ रहा है। नीचे जो है ना दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 9 और 7 से को मेरे पास 63 आंसर आ रहा है। अब जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 16.063 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके मैं इसे 6 ही लिख रहा हूँ। ये सिर्फ हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू है। हमने क्या करना है, इसका जो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए ये 8, ये वाला 8 और ये आर्क लेंथ जो कि हमने अभी मालूम किया, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो देखें आर्क लेंथ प्लस दोनों रेडियस 2r, उसके लिए मैं लिख रहा हूं यानी 16.06 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। 8 2 जार आपको पता है कि क्या होता है 16 होता है, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे 16 और 16 में 16 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 32.06। तो ये इसका हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। होल में होल ऐड करना है, यही वाला इसका होल वाला पार्ट होता है क्योंकि डेसिमल में और ये डेसिमल पार्ट, तो हम होल वाले पार्ट में होल वाला पार्ट ही ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कैलकुलेट द पेरीमीटर। हमने क्या करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, और सेंट्रल एंगल क्या है 90 डिग्री है इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने किस फॉर्म में आंसर देना है, इन टर्म्स ऑफ पाई यानी कि पाई की फॉर्म में आंसर देना है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर और जो एक्स है वो हमें क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए जैसे हमने पहले जो है ना उसकी ये आर्क लेंथ निकाली थी, हम सबसे पहले इसकी आर्क लेंथ ही निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब x हमारे पास क्या है 90 के बराबर 360 मल्टीप्लाई 2, तो मैं ये पाई को वैसे ही रहने दूंगा, इसकी वैल्यू पुट नहीं करूंगा। तो ये आपका यहाँ पर पाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
आर आप लोगों के पास किसके इक्वल है 10 के। तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 1 ज़र 9, 9 4 ज़र 36, तो 1/4 मल्टीप्लाई 2 पाई, साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। अब ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 पाई। अब ये आर्क लेंथ आपके पास पाई की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने इसका जो है ना पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए देखिए हमारे पास जो इसकी दोनों रेडियस है उन्हें ऐड कर देंगे और प्लस क्या है इसकी आर्क लेंथ। तो रेडियस देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 10 प्लस 10, आर्क लेंथ इसकी हमारे पास क्या है 5 पाई। अब 10 में 10 ऐड करने से 20 आ जाएगा प्लस 5 पाई। तो ये इसकी आप लोगों के पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या आती है आप लोगों के पास 3.14 भी आप ले सकते हैं और 22 ओवर पाई भी। तो देखें जब हम 5 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15.79 आ रहा है, तो 71 आ जाएगा। यहाँ इन्हें ऐड करने से आप लोगों के पास 35.71 ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्री। अगर हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 130 डिग्री है एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो क्या है 28 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, आपने क्या करना है आर्क लेंथ बतानी है, एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल, और साथ क्या है इसका सेक्टर एरिया भी बताना है। पहले हम यहाँ पर सिर्फ जो है ना हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ आर्क लेंथ ही बता रहे थे। अब साथ हमने क्या बताना है इसका एरिया भी बताना है। तो देखें एक्स हमारे पास क्या इसके इक्वल है 130 के यानी 130 डिग्री के, और जो रेडियस है वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसकी आर्क लेंथ निकालते हैं। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है x/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो देखिए x आपके पास क्या है 130 के, ये आपके पास 360 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर मैं 3.14 ले लेता हूँ, और आर आप लोगों के पास देखिए क्या है 28। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और फिर से ये 2 पर डिवाइड होता है तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऊपर जो है ना 13 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 14, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 9। तो हम 13 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद 14 के साथ। तो देखिए जब हम 13 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 14.82 आ रहा है। मल्टीप्लाई क्या है 14, अब डिविजिबल बाई क्या है आपके पास 9। तो देखें यहाँ पर, तो इसके बाद जब 14.82 को मल्टीप्लाई किया जाता है 14 के साथ तो देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 571.48 है। इसे हमने क्या करना है 9 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब देखें 9 पर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 63.497 आ रहा है। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके लिखें तो ये हमारे पास 63.50 आ जाएगा। इसके बाद साथ साथ हमने इसका क्या करना है, इसका जो एरिया है वो भी मालूम करना है।
तो देखिए एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो x देखें हमारे पास क्या है 130 डिविजिबल बाई 360, पाई में वही 3.14 या आप 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14। और आर आप लोगों के पास देखें तो 28 के इक्वल है, तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारी 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 3.14। देखिए अब 28 है तो 28 का स्क्वायर यानी कि 28 को आप लोगों ने क्या करना है, 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 28 मल्टीप्लाई 28। ये नहीं करना कि जो है ना वैसे 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और लिख दें, तो वो आपका आंसर गलत होगा। स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं 784 आ जाएगा। डिवाइड आप लोगों ने 36 कर देना है। अब देखें 13 को सबसे पहले हम 314 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं इधर, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था 40.82 मल्टीप्लाई 784 डिविजिबल बाई 36। तो अब 14.82 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 784 के साथ। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ये मेरे पास 32,002.88 आ रहा है। इसे मैंने डिवाइड करना है 36 पे। तो देखिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 888.97। यहाँ पर मे भी आपका जो बुक पर आंसर है वो 8089 है, तो वो यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने मे बी 22/7 पुट की हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा, क्योंकि पाई और 22/7 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आंसर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, वरना जो है ना ये आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे तो आंसर मे बी वो वाला आ जाए। एक चीज़ और, आप लोगों ने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया के लिए हम ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगाते हैं, और यहाँ पर सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर है तो इस पर स्क्वायर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलशन वांट्स टू क्रिएट गार्डन इन ए शेप ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस आप लोगों के पास क्या है 42 फीट है, एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 degree. Calculate the area of the grass which is required to cover the ground. तो देखें हमारे पास जो इसका रेडियस दिया गया है वो 42 फीट है, और अगर हम x की बात करें जो हमारा एंगल है वो 120 है डिग्री। हमने एरिया मालूम करना है, तो x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये आपका 120 x की जगह पुट कर देंगे, क्योंकि एंगल आपको 120 दिया गया था। यहाँ पर 360 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पर हम 22/7 ही ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारा आंसर थोड़ा सा वो आगे पीछे जा रहा था। और आर हमारे पास क्या है 42 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
12 वन ज़ार 12, 12 थ्री ज़ार आप लोगों को पता है 36 होता है। ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, ये 42 है तो 42 को आप 42 मल्टीप्लाई 42 लिख सकते हैं। ये 3 वन ज़ार 3, यहाँ पर 3 वन ज़ार 3, 3 4 ज़ार आपको पता है 12, 14 आ जाएगा, और 7 वन ज़ार 7, 7 टू ज़ार 14, तो आपके पास 22 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 42 आ जाएगा। अब 22 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 42। अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 44 मल्टीप्लाई 42, तो ये मेरे पास आ रहा है 1848 फीट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एन एरिया ऑफ, जिसका एरिया क्या है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए सर्कल के सेक्टर का एरिया आप लोगों को दिया गया है, हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस क्या है वो भी 6 सेंटीमीटर, जो कि आपको बता दिया गया है। व्हाट इज़ द मेजरिंग ऑफ द सेंट्रल एंगल, आपने क्या करना है उसका एंगल बताना है कि उसका एंगल क्या होगा। अब देखिए एरिया आप लोगों को दिया गया है, जो कि उसने बताया कि 26 पाई है, 26 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस भी उसने बता दिया। रेडियस क्या कह रहा है कि जी ये 6 सेंटीमीटर है आपके पास जो इसका रेडियस है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका एंगल बताना है, यानी कि यहाँ पर जो x है वो आप लोगों ने बताना है। अब आप लोगों को पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, x ओवर 360 मल्टीप्लाई क्या हो रहा होता है, पाई r स्क्वायर। अब देखें एरिया आपको दिया हुआ है, उसने कहा है कि एरिया किसके बराबर है, 26। तो आप लोग क्या करेंगे, एरिया की जगह पर यहाँ पर 26 पुट कर देंगे। तो मैंने एरिया की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, 26 पुट कर दिया। अब देखिए एक्स आपको लोगों को मालूम करना है, तो ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये एंगल है 360, सॉरी यहाँ पर पाई भी है, मल्टीप्लाई आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये पाई से हमारा जो पाई है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 26, ये 36, सॉरी x ओवर 306, 6 का स्क्वायर देखिए आप लोगों के पास क्या होता है 36 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 36, ये 36 से ये वाला 36 कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 10। देखे तो 36, सॉरी ये 26 वैसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 7, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स। तो 26 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 260 एक्स आ जाएगा, यानी कि जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास 260 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्लॉक फेस मेजर 14 इंच अक्रॉस, क्या किया गया कि एक क्लॉक है, क्लॉक सर्कल की तरह का होता है, देखें उसका जो फेस है ना वो कितना मेजर किया गया 14 इंच। हाउ मैनी एरिया इज बिटवीन द मिनट्स एंड हावर्स हैंड्स, आपने बताना है कि जो इसके मिनट्स और हावर्स हैंड है उनके दरमियान कितना एरिया है। एट 5 o'clock, जब क्या है उस पर
टाइम क्या है 5 o'clock है, अप्रोक्सीमेट पाई इज टू 3.14, और कह रहा है कि जो आप पाई है वो कितना है 3.14 के इक्वल है तकरीबन। अब देखें सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। तो देखिए जो सर्कल होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। तो उसका जो फेस है ना उसने जो मैयर किया है, यानी कि ये उसका फेस सामने वाला उसने मैयर किया है कितना 14 इंच। देखिए ये इसका डायामीटर है। हमने क्या करना है इसका हाफ ले लेंगे। हाफ इसका क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है इसका हाफ। इसे हम क्या कह देंगे रेडियस कह देंगे। तो ये देखिए मुकम्मल जो है ना 14 है, तो हमें तो रेडियस चाहिए यानी कि इसका आधा चाहिए मुकम्मल, इसे हम कहते हैं डायामीटर। तो इसका देखिए डायामीटर हमारे पास क्या है 14 है, हमें क्या चाहिए इसका रेडियस। तो रेडियस के लिए क्या करना पड़ता है डायामीटर को 2 पर डिवाइड करना होता है, यानी कि हम क्या करेंगे 14 को 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा 7 इंच। अब जो है ना देखिए हमें जो क्लॉक पे बताया गया था कि इस क्लॉक पर जो अगर हम टाइम की बात करें तो वो हमारे पास क्या था 5 o'clock, यानी कि 5 बज चुके थे। तो अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्लॉक की, यहाँ पर 1 हमारे पास, ये 2 सॉरी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये कुछ इस तरह से आपके पास क्लॉक होता है। तब देखिए 5 जब होते हैं क्लॉक पर तो वह हमारे पास कुछ हैंड्स इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम सर्कल की बात करें तो इसमें टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। पूरे सर्कल के एंगल की बात करें तो वो कितने हैं, ये पूरा सर्कल है, इसके एंगल्स की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं 360 हैं। और अगर हम हाफ एंगल्स की यानी कि सॉरी जो हमारे ये 12/5 है, हमें तो चाहिए इतना एंगल, कितना चाहिए यहाँ से 12 से 5 के दरमियान जो इसके दो हैंड्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी x की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 360 को क्या करना होगा 12 पे डिवाइड करना होगा, क्योंकि टोटल इसके हिस्से कितने हैं उसने 12 हिस्सों में इसे डिवाइड करके रखा हुआ है अगर वो आज की बात करें तो। और हमें कितना चाहिए 5 लाख तक चाहिए था, तो हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 1 ज़ार 12 12 3 ज़ार आपको पता है कि 36, साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 डिग्री आ जाएगी, यानी कि जो एंगल 5 o'clock तक बन रहा होगा वो क्या होगा आपके पास 150 होगा। अब देखें हमें जो चीज़ चाहिए वो इसका एरिया है। तो एरिया के लिए जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता है कि x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब x की वैल्यू आप लोगों को मालूम हो चुकी है 150, यहाँ पर ये 360 आ जाएगा। मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उसने कहा था कि आप 3.14 ले लें तकरीबन। आर आप लोगों के पास क्या है 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 49, 3.14 भी वैसे ही आ जाएगा। ये हमारी 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ार 15 और 12 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36, यानी 5 ओवर के आ जाएगा 12 आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 15.7 है, मल्टीप्लाई हमारा 49
और नीचे क्या है 12 पर डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी 49 के साथ, अब हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा ये आंसर आया था। तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ रहा है 769.3 डिविजिबल बाई क्या है 12। तो मैं इसे क्या करूँगा अब 12 पे डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने से मेरे पास ये 64.10833 आ रहा है। तो ये इसका क्या आ जाएगा इंच स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर ज़रूर लगाना है इंच के तभी, क्योंकि एरिया है हमारे पास। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।